आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क की ओर जहां की रेत में सदियों पुराने कारवां की आहटें आज भी सुनाई देती हैं, जहां की मदरसों की नीली टाइलें आसमान से बात करती दिखती हैं और जहां की मेहमान नवाजी किसी भी अजनबी को अपना बना लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की। एक ऐसा देश जो प्राचीन सिल्क रूट की आत्मा को आज भी जिंदा रखे हुए है। यहाँ की गलियों में घूमते ही लगता है मानो इतिहास खुद चलकर आपके सामने आ गया हो। तो तैयार हो जाइए उन हैरान कर देने वाली बातों के लिए जो उज्बेकिस्तान को दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत देशों में से एक बनाती है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जितना रहस्य समेटे हुए है उतना ही दिल को छू लेने वाला भी है। मध्य एशिया के दिल में बसा यह खूबसूरत देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी यह पूरी तरह लैंड लॉक्ड नेशन है। इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाके और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। मगर उज्बेकिस्तान की पहचान सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों से तय नहीं होती। यह वह धरती है जहां हर गली इतिहास की गवाही देती है, जहां हर हवा में सिल्क रोड की पुरानी कहानियां तैरती मिलती हैं, जहां हर मकबरा और हर मस्जिद सदियों पुराने दौर की दास्तान आपके कानों में फुसफुसाती है। समरकंद और बुखारा जैसे शहर सिर्फ शहर नहीं बल्कि चलते फिरते संग्रहालय हैं। तैमूर लंग जैसे महान योद्धाओं को इसी मिट्टी ने जन्म दिया और इन्हीं गलियों ने संतों, फकीरों और शायरों को परवरिश दी। उज्बेकिस्तान एक आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको समय की सुरंग में ले जाकर इतिहास, संस्कृति और आस्था का जीवंत स्पर्श कराता है। यहाँ घूमते हुए हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि इतिहास के गवाह बन रहे हैं। क्या आप कभी ऐसे देश में गए हैं जहाँ हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है? यहाँ की शानदार स्थापत्य कला, सदियों पुराने मकबरे, नीले गुंबदों वाली मस्जिदें और भव्य ऐतिहासिक स्मारक आपको एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं, जैसे कोई पुराना ग्रंथ खुद ब खुद आपके सामने खुल रहा हो। लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश न जाने कितनी सभ्यताओं का इतिहास अपने भीतर समेटे बैठा है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ से अधिक है और ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। उज्बेक भाषा यहाँ की आधिकारिक जबान है, लेकिन रूसी भाषा भी बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है क्योंकि इसका सोवियत संघ के साथ एक लंबा रिश्ता रहा है। पर सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि एक इस्लामिक देश ऐसा भी है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उज्बेकिस्तान की जमीन पर यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। इस देश ने अपनी इस्लामिक विरासत को तो संभाल कर रखा ही है, साथ ही हिंदू धर्म की छवियों को भी इतिहास की रेत में खोने नहीं दिया। चमचमाते मीनारों वाले इस देश में पुराने खंडहरों के बीच देवताओं की मूर्तियां आज भी मौजूद मिल जाती हैं, जो भारत और सनातन परंपरा से इस धरती का गहरा रिश्ता बयां करती हैं। लेकिन जब आप इसके सामाजिक ढांचे में झांकते हैं तो तस्वीर थोड़ा अलग मिलती है। यहाँ की महिलाओं के लिए धार्मिक और सामाजिक नियम इतने कठोर हैं कि बिना हिजाब बाहर निकलना एक बड़ा अपराध माना जाता है। उन्हें समाज की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है और उनकी आजादी पर कई प्रकार की पाबंदियां हैं। वहीं पुरुषों को कुछ ऐसी छूट मिलती है जो दुनिया के कई हिस्सों में विवाद का विषय बन सकती है। यहाँ बहुविवाह कानूनी रूप से वैध है, यानी एक पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकता है बशर्ते वह उन रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ हर मामले में छूट मिलती है तो जरा रुकिए। जुआ और कैसीनो पर यहाँ बेहद सख्त प्रतिबंध है। इन नियमों को तोड़ने वालों के लिए ऐसी कठोर सजा तय है कि नाम बदनाम होते देर नहीं लगती। अब बात करते हैं पैसों की। अगर आप भारत से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है। एक भारतीय रुपया लगभग 1500 सुम के बराबर होता है, यानी यहाँ घूमना फिरना और खरीदारी करना जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता। लेकिन उज्बेकिस्तान सिर्फ पुरानी इमारतों या सस्ती मुद्रा का नाम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रूह, इसका इतिहास और इसकी संस्कृति, जो हर यात्री को अपने रंग में रंग देती है। इनकी संस्कृति और लोगों की मेहमान नवाजी का जिक्र आते ही एक बात सबसे पहले सामने आती है। जब आप किसी उज्बेक परिवार के घर मेहमान बनकर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो चीज रखी जाती है वह है चाय। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ किसी चाय का प्याला नहीं होता,
यह एक परंपरा है, सम्मान का प्रतीक है। इस छोटी सी प्याली के साथ यहाँ के लोग दिल खोलकर अपनापन परोस देते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास जितना चमकदार और गौरवशाली रहा है, उसकी जटिलताएं भी उतनी ही दिलचस्प रही हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर भी था जब यहाँ की महिलाओं का जीवन बेहद सीमित दायरे में बंधा हुआ था। अपनी मर्जी से कपड़े पहनना तक संभव नहीं था। घर की दहलीज पार करनी हो तो सिर पर हिजाब अनिवार्य। शादी कब होगी, किससे होगी, फैसला लड़की का नहीं बल्कि उसके परिवार का होता था। और नौकरी, वह तो सिर्फ एक सपना होती थी। मगर वक्त का पहिया घूमता है। 1991 में जब उज्बेकिस्तान ने आजादी हासिल की, उसी क्षण यहाँ की महिलाओं की जिंदगी भी नए दिशा की ओर बढ़ चली। आज यहाँ की महिलाएं न केवल पढ़ लिख रही हैं, बल्कि दफ्तरों में, बिजनेस में और यहाँ तक कि सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी भागीदारी दे रही हैं। अब की उज्बेक महिलाएं अपने धार्मिक मूल्यों की इज्जत करते हुए अपनी पसंद से हिजाब पहनती हैं और अपने स्टाइल में जीना पसंद करती हैं। लेकिन क्या बदलाव सिर्फ महिलाओं के लिए आया? नहीं, पुरुषों को लेकर भी यहाँ तो कई सख्त कानून हैं। भले ही परंपरा और सामाजिक दबाव के कारण कुछ लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते हों, मगर कानूनन ऐसा करना मना है। इसके साथ ही समलैंगिकता अभी भी पूरी तरह प्रतिबंधित है और अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो सिगरेट, शराब या किसी भी नशीली चीज को छूना भी यहाँ अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। यह कानून सख्त जरूर है, लेकिन इनका उद्देश्य समाज में अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखना है। सुनिए वह बात जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इस्लामिक देश में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती हो? लेकिन हाँ, उज्बेकिस्तान में ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां आज भी हिंदू देवताओं की आराधना की जाती है। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इतिहास की अद्भुत धरोहर है। एक समय भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान इतना गहरा था कि उसकी छाप आज भी उज्बेकिस्तान की मिट्टी में बसती है। समरकंद जैसे शहर आज भी उस दौर का प्रमाण देते हैं जहां कभी हिंदू अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते थे और कई जगह आज भी मनाए जाते हैं। यही बात उज्बेकिस्तान को बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये देश अपने इतिहास और भारतीय जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। अगर आपने उज्बेकिस्तान की गलियों, खंडहरों और ऐतिहासिक शहरों का दीदार कर लिया, लेकिन यहाँ के स्वाद से मुलाकात नहीं की, तो मानिए आप इस देश की आत्मा को छू ही नहीं पाए। यहाँ का उज्बेक पुलाव सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक एहसास है जो चावल, मांस और सब्जियों के मेल से सीधे आपकी आत्मा तक उतरता है। जब यह पकता है तो उसकी खुशबू ही भूख को बढ़ाने के लिए काफी होती है, और जब यह थाली में परोसा जाता है तो वह पल आपकी यादों में हमेशा बस जाता है। यह व्यंजन आपको हर गली, हर त्योहार और हर छोटे बड़े रेस्तरां में दिख जाएगा, क्योंकि यहीं से उज्बेकिस्तान की पहचान शुरू होती है। अब चलते हैं राजधानी ताशकंद की ओर, एक ऐसा शहर जहां पुरानी दुनिया का वैभव और आधुनिक युग की चमक एक साथ सांस लेते हैं। ताशकंद की साफ सुथरी सड़कों, हरियाली से भरे पार्कों और इसके मेट्रो स्टेशनों की खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शाही महल में कदम रख दिया हो। संगमरमर की नक्काशी, दीवारों पर झूमरों की रोशनी और उस माहौल में सफर करने का अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। 1977 में खोला गया यह मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में गिना जाता है। इसके बाद रुख कीजिए खीवा का। यह शहर रेशम मार्ग की कहानियों में रचा बसा है। यहाँ का काला किला आपको सदियों पुरानी दुनिया में ले जाता है। नीली टाइलों से सजी मीनारें, तंग गलियां और पुरानी मस्जिदें आपको किसी ऐतिहासिक फिल्म का जीवंत दृश्य प्रतीत होंगी। खासकर कला मीनार, जिसकी खूबसूरती और भव्यता इस देश की पहचान बन चुकी है। और अगर आपको खरीदारी पसंद है तो यहाँ के बाजार पारंपरिक गहनों, हस्तशिल्प और कपड़ों से आपका दिल जीत लेंगे। अब बात नवरोज की, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। हर घर सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और परिवार दोस्तों के साथ यह दिन उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेल इस जश्न को और रंगीन बना देते हैं। नवरोज में सिर्फ एक त्योहार नहीं दिखता, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और एकता का संदेश झलकता है।
लेकिन उज्बेकिस्तान की असली पहचान छिपी है इसके प्राचीन शहरों और रहस्यमयी खंडहरों में। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो खासा किला जरूर जाएं, जो कभी प्राचीन ख्वारिज्म साम्राज्य का हिस्सा था। रेत में दबे किले, टूटी दीवारें, खंडहर और पुराने महलों के अवशेष आपको समय की परतों को उलटने जैसा अनुभव देते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर दीवार और हर पत्थर फुसफुसाकर कोई कहानी सुना रहा हो। और अंत में आते हैं बुखारा, जहां स्थित चोर माइनर मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आस्था और स्थापत्य कला का प्रतीक है। 1857 में एक अमीर व्यापारी खली निर्यात स्कूल द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद अपने 4 सुंदर मीनारों के कारण प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है जैसे समय ठहर गया हो और आप सदियों पुराने स्वर्णिम युग में पहुंच गए हों, जहां हर नक्काशी और हर दीवार आपको नई दास्तान सुनाती है। यह मीनार सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि उज्बेक लोगों की पहचान, उनकी आत्मा, उनका स्वाभिमान और वह विरासत है जिसे वे पीढ़ियों से संभालते आए हैं। यह आज भी उतनी ही शान से खड़ी है जितनी अपने पहले दिन थी। अगर आप उज्बेकिस्तान को सच में महसूस करना चाहते हैं, उसकी आत्मा, उसकी खुशबू और उसकी रूह को समझना चाहते हैं, तो इस मीनार की यात्रा आपके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होगी। दोस्तों, यही थी आज की हमारी यात्रा। आशा है यह सफर आपको पसंद आया होगा।